हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीपीएड एमपीएड का फिजिकल फिटनेस टेस्ट का फॉर्म फिल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले bhuonline.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे। स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन। पोस्ट ग्रेजुएट में बीएचयू के अंदर बीपीएड एमपीएड दोनों ही कोर्सेज आते हैं। याद रखिएगा, बीपीएड भी पीजी में आता है। तो क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। न्यू टैब आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से पहले डेट्स देख लीजिए। 27 जून से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म और लास्ट डेट क्या है आपकी 16 जुलाई 2023। 16 जुलाई से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद हो सकता है डेट्स एक्सटेंड ना हो भी सकती हैं, लेकिन आप पहले ही फिल कर दीजिए। अब उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद यहाँ पर बॉक्स पे टिक कर देंगे, आई हैव रेड इंस्ट्रक्शंस एंड आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। स्क्रॉल को ऊपर करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल्स मांगी जा रही हैं। आपका एनटीए का एप्लीकेशन नंबर क्या था, दोबारा से टाइप करना है, आपका नेम, ये सारी डिटेल्स हैं। एक बार इनको पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसको फिल करके आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी इन स्टेप्स को फिल करता हूँ और साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए, डिटेल्स फिल करके जैसे ही मैंने साइन अप किया तो मेरे सामने एक बॉक्स आ गया जिसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं जो मैंने फिल करी हुई हैं। तो मैंने थोड़ा ब्लर कर रखा है प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। अब क्या करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो इनिशिएट हो गया है। आपको क्या करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट। एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना यूज़र नेम मतलब ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ पर एक ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को फिल करके सबमिट करेंगे। तो मैं ये दोनों चीज़ें जल्दी जल्दी करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ। तो ये देखिए, ईमेल पर जो ओटीपी गया था वो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब इस तरह का बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन कर देंगे। तो क्लिक हियर टू लॉगिन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, पासवर्ड जो भी आपने जनरेट किया है वो, और सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो गया है। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, स्टेप 1 से स्टेप 5 को कंप्लीट करना है। तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए। आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो है, तो इसको प्रोसीड कर देंगे आप। प्रोसीड करने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऐड द फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये कुछ डिटेल्स हैं, इनको फिल करना है 1 बाय 1। स्टार्टिंग करेंगे हम एप्लीकेंट्स डिटेल से। तो एप्लीकेंट्स डिटेल में ये देखिए सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हुई हुई हैं। कैटेगरी नहीं है तो कैटेगरी को इसमें कर देंगे। ये स्टूडेंट है, इसका मैं ओबीसी एनसीएल का भर रहा हूँ फॉर्म, तो ओबीसी एनसीएल पर क्लिक कर देंगे। अब कौन सी डेट में ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट जो भी है आपकी, तो ये मैंने इशूइंग डेट यहाँ पर लिख दी है। सर्टिफिकेट का नंबर क्या है वो लिख देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन का जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी है, तो इंडियन है, इंडियन पर क्लिक कर देंगे। आप फिजिकली चैलेंज तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो करना है, आप फिजिकली चैलेंज नहीं हैं। ठीक है, बीएचयू एम्प्लॉय बोर्ड हैं या नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप हैं तो आप यस करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड योर क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम बीएचयू, तो यहाँ पर आप यहाँ भी यस अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैंने नो कर दिया है। उसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, नो। इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग विद यू, नो। हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, बाय योर इंस्टीट्यूशन, नो। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यस या नो। तो इस स्टूडेंट के पास नहीं है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उस लेवल के, तो मैं नो कर देता हूँ। आइडेंटिटी टाइप, कौन सा आइडेंटिटी आप देना चाहते हैं, इनमें से कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो मैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है हॉस्टल रिक्वायर्ड, यस और नो, तो यहाँ पर यस कर देंगे। आगे डिजी लॉकर वाले पे स्टार मार्क नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आगे पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी है कि आपके पास, यस या नो, तो मैं यस कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो अभी के लिए नो भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो ज़रूरत होगी ही आपको, तो आप सभी के पास होना चाहिए। नहीं है तो अभी के लिए नो कर सकते हैं। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन के बाद का जो प्रोसेस होगा, मतलब अगर एडमिशन हो जाता है तो उस समय आप शो कर सकते हैं, अभी नो करके। ठीक है, डू यू हैव कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यस और नो, तो मैंने यस कर दिया, आप नो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे पढ़ते हैं परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो ये पूरा एड्रेस भर देंगे। एक एक चीज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं,
और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो अलग से फिल करेंगे। और ये करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर कर देंगे। तो ये करके मैं जल्दी से नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ। अब पिछली डिटेल्स भर के मैं नेक्स्ट स्टेप पर आ गया हूँ। ये देख सकते हैं आप, एजुकेशनल डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी काउंसलिंग 2023। एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। क्या क्या देनी है? 10th के मार्क्स लिखने हैं, 12th के मार्क्स लिखने हैं और बैचलर्स डिग्री के मार्क्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो ये स्टेप भी मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। अब ये एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है रिकन्फर्म करना है आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में, तो ओके कर देंगे। अब ये आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है आपको, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक लिंक दिया गया है, हियर पर क्लिक करेंगे, एक अंडरटेकिंग है, तो अंडरटेकिंग को प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद उसको फिल करके टीसी और सीसी के स्पेस में अपलोड कर देंगे। और अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर असली वाला अपना अपलोड कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये है आपका अंडरटेकिंग। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रिटर्न का था CUET वाला, और कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लिखेंगे। और यहाँ पर अपना नाम, सिग्नेचर और कौन सी डेट में आप आज फॉर्म फिल कर रहे हैं वो लिखने के बाद इसको अटैच कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने सारी फाइल्स अपलोड कर दी हैं। क्या क्या मांगा गया था, आपकी 10th की मार्कशीट मांगी गई थी और बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो खाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं आप PDF फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद 12th की मार्कशीट PDF फॉर्म में। कास्ट सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं JPG, JPEG किसी में भी कर सकते हैं, मैंने JPG में कर दिया है इसको, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल मार्कशीट, मतलब ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, तीनों ईयर की मार्कशीट, ध्यान रखिएगा, सिर्फ फाइनल ईयर की नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी। या अगर सेमेस्टर वाइज है और हर सेमेस्टर की अलग मार्कशीट मिलती है तो 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है, वो यहाँ पर आपको सारी की सारी PDF बनाकर अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर दिया है। TC अगर आपके पास है तो अपलोड कर देंगे, नहीं है तो अंडरटेकिंग जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो अपलोड कर देंगे, और CC के साथ भी अंडरटेकिंग अपलोड कर देंगे, नहीं है और है तो सही वाला अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो ये मैंने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया। अब ये फ़ोटो और सिग्नेचर मांग रहा है, तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। चूज़ फाइल पर जाकर के मैं कर देता हूँ। तो ये फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया, अब देखिए मेन पोर्शन आ गया है आपका, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस स्टूडेंट को BPEd के लिए अप्लाई करना है, तो ये सेकंड नंबर पर ही लिखा हुआ है BPEd, यहाँ पर टिक कर देगा ये स्टूडेंट BPEd, ठीक है। बाकी अगर MPEd का था आपका तो नीचे 66 नंबर पर आपको MPEd का मिल जाएगा। यहाँ पर 66 पे लिखा हुआ है MPEd, यहाँ पर बॉक्स पे यहाँ पर टिक कर देते, लेकिन इस स्टूडेंट को BPEd ही करना है तो BPEd में मैंने कर दिया। अब यहाँ पर पेड सीट के लिए पूछा जा रहा है कि क्या पेड सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी के लिए मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं नो कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। स्क्रॉल को नीचे करेंगे और सबसे नीचे लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे और कितना अमाउंट आपको पे करना है, 300 रुपीज़ आपको पे करने हैं पर कोर्स। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आगे देख सकते हैं, आगे आपसे थोड़ी सी आपकी बैंक डिटेल्स पूछी जा रही हैं कि अगर आपको कुछ रिफंड करना हो तो इस वाले उसमें आपका रिफंड आ जाएगा अगर होगा इन केस। अब बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद पूरा फॉर्म आपके सामने खुल करके आ गया है। एक बार इसको पूरा देख लीजिए, जो जो डिटेल्स आपने दी हुई हैं वो सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है ऊपर से नीचे तक। ये करने के बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म द अबव पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब कन्फर्म एंड सबमिट पर जैसे ही आपने क्लिक किया, फिर से पूरा फॉर्म आपके सामने है ऊपर से नीचे तक। प्रोसीड टू पेमेंट पर अब आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पर यहाँ कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब BHU की यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन ID भी यहाँ पर आ गई है आपकी, ठीक है, एप्लीकेशन ID और सारी चीज़ें। मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन करना चाहते हैं, मैं मान लेते हैं UPI से करना चाहता हूँ तो मैं UPI से कर देता हूँ, ठीक है। UPI से 300 का अमाउंट पे करना है। प्रोसीड टू पे कर दिया मैंने। प्रोसीड टू पे करने के बाद पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, 300 का अमाउंट पे करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं गूगल पे से करना चाहता हूँ तो 300 का अमाउंट पे करना है। आपको अपनी UPI ID लिखनी है। UPI ID लिखने के बाद कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं अपने उससे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट जैसे ही पूरा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपने पे कर दिया है। ये देखिए मेरी तरफ से पेमेंट हो गया है। अब देखते हैं कितनी देर में पेमेंट का, ये देखिए आ गया। अब ये देखिए मेरी फ़ीस का पेमेंट हो गया, लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर BHU 2023।
ऑर्डर आईडी इतना है और कितने फीस का अमाउंट पे किया है वो इतना है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं। अब आपको बैक करने से पहले एक काम करिएगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका एक फ़ोटो ले लीजिएगा, क्योंकि PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने अभी अभी जस्ट चेक किया है, तो अपने मोबाइल से इसका एक फ़ोटो ले लीजिए। मैं अभी एक फ़ोटो ले लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये देखिए मैंने फ़ोटो ले लिया है, दोनों ही, मतलब स्क्रॉल को ऊपर करके भी नीचे करके भी, क्योंकि PDF का ऑप्शन आ नहीं रहा था मेरे उसमें। अब बैक टू प्रेफरेंस एंट्री। अब प्रेफरेंस एंट्री पूछा जा रहा है, तो प्रेफरेंस एंट्री तो आपकी अलग से कोई होगी नहीं। जैसे व्यू पर ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज सिर्फ मेन कैंपस में ही हैं, यहाँ पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है और DMC मतलब कैंपस के अंदर ही है ना। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको। ऐड करने के बाद आपका ये आ गया 152 BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन एक ही है, ऐसा नहीं है कि इसके अलग अलग कॉलेजेस हैं और अलग अलग कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना होगा। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ मेन कैंपस के अंदर ही है और मेन कैंपस में DMC में। ठीक है, तो इस पर करके आप सेव एंड कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने सेव एंड कन्फर्म कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर प्रेफरेंसेस आर सेव्ड, ओके कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, उसके बाद और ऐड करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एंड प्रीव्यू द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर दिस प्रोग्राम। अब इसको प्रिंट और प्रीव्यू एक बार आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप एक बार आप प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। क्या क्या लिखा हुआ इसमें आ रहा है, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो सब तो है ही, आपका फ़ोटो सिग्नेचर और नीचे जो भी आपने डिटेल्स फिल करी थी वो सब कुछ लिखा हुआ ही है। यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस एंट्री भी लिखी हुई आ रही है और आपकी बैंक डिटेल्स जो अभी आपने फिल करी थी, क्या क्या आपने अटैच किया है वो यहाँ पर आ रहा है। और ये पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये यहाँ पर है। कितना अमाउंट आपने पे किया है तो 300, ये भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर अब आ रही हैं। तो इस वाले पेज को आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये मैंने पूरा ये फॉर्म सेव कर दिया है और बस अब आपका ये फॉर्म पूरा सेव हो गया। इसी तरह से आपको फॉर्म फिल करना था। मैंने पूरे स्टेप्स आपको फिल करके दिखा दिए हैं। इवन मैंने आपको पेमेंट भी करके दिखा दिया है कि कैसे पे करना है, फिर पे करने के बाद कैसे आपको प्रेफरेंस एंट्री फिल करनी है वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी आपको फॉर्म फिल करने में। एक एक चीज़ मैंने आपको करके दिखाई है, एक एक स्टेप। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।